हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे डेट फंक्शंस एक्सेल के अंदर हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं और उनको किस जगह किस वे से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा टुडे। अगर सिंपल हम टुडे लिख के ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज ब्लैंक छोड़ देंगे इस वे से, तो वो हमें आज की डेट जो प्रेजेंट डेट होगी वो दिखा देगा, जिसके अंदर डेट, मंथ और ईयर होगा। अगर हम चाहते हैं कि डेट के साथ वो टाइम भी दिखाए तो हम यूज़ करेंगे नाउ फंक्शन। वो आज की प्रेजेंट डेट के साथ टाइम भी दिखा देगा। थर्ड फंक्शन आता है कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक डेट से, जैसे ऊपर दिया हुआ है, उसमें से अगर हमें सिर्फ डे निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा। फॉर सपोज उसके लिए हमें पहले डेट को स्पेसिफाई करना होगा, किस डेट से हमें डे निकालना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डे फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट, और हम वो स्पेसिफिक डेट देंगे जिसके अंदर से हमको डे निकालना। तो इसके अंदर डे है हमारा 18, तो डे फंक्शन यूज़ करने से उस पर्टिकुलर डेट के अंदर हमारा डे आ गया। अगर हमें किसी स्पेसिफिक डेट से मंथ निकालना हो तो सेम जैसे हमने डे फंक्शन यूज़ किया था वैसे ही हमारा एक फंक्शन होता है मंथ। एक स्पेसिफिक डे से मंथ को निकालना हो तो हम लिखेंगे इक्वल टू मंथ ब्रैकेट स्टार्ट, डेट स्पेसिफाई करेंगे किस पर्टिकुलर डेट से हमको मंथ निकालना है। तो यहाँ हमने वो डेट दिया और आउटपुट में आया 6, राइट। तो सेम इसी वे से होता है हमारा ईयर, कि अगर किसी भी एक स्पेसिफिक डेट से ईयर निकालना है, जैसे हमने ऊपर अभी डे और मंथ निकाला था, तो ईयर फंक्शन भी होता है इक्वल टू ईयर ब्रैकेट स्टार्ट, डेट स्पेसिफाई करेंगे ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। तो यहाँ से आप डे फंक्शन यूज़ करके एक पर्टिकुलर डेट से डे निकाल सकते हैं, या मंथ निकालना हो तो मंथ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर ईयर निकालना हो तो ईयर फंक्शन यूज़ करते हैं। तीनों ही फंक्शंस में आपको एज अ इनपुट उस फंक्शन को डे, मंथ, ईयर फंक्शन को इनपुट में देना होगा आपको एक स्पेसिफिक डेट, कि किस डेट से आपको डे, मंथ और ईयर निकालना है। लास्ट फंक्शन आता है हमारा डेट, कि अगर स्पेसिफिक कोई हमारे पास डेट हमको बनाना है, अगर हमें ईयर, मंथ और डे दिया हुआ है, जैसे इस एग्जांपल में हमने निकाला था, अगर उसी 18, 6 और 23 से हमको अगर डेट बनानी है तो वो हम डेट फंक्शन यूज़ करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट। पहले हम ईयर देंगे कॉमा, फिर हम मंथ देंगे कॉमा, फिर हम लास्ट में देंगे डे। तीनों को मतलब रिवर्स ऑर्डर में पहले ईयर देना है, फिर मंथ देना है, फिर डे देना है एंड देन प्रेस एंटर। तो वो हम स्पेसिफिक डेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। टुडे से आज की डेट पता लगती है, प्रेजेंट डेट। अगर सिस्टम की सेटिंग्स चेंज हो गई, जैसे अगर आपने ये एक्सेल फाइल आज सेव करके रख दिया, कल दोबारा स्टार्ट किया, तो जो सिस्टम की डेट होगी वही एक्सेल में डेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेम नेक्स्ट आता है नाउ, कि अगर डेट के साथ आपको टाइम भी चाहिए तो नाउ फंक्शन यूज़ करते हैं। अगर स्पेसिफिक डेट से आपको डे निकालना है तो डे फंक्शन यूज़ होगा। अगर मंथ निकालना है तो मंथ फंक्शन यूज़ होगा। ईयर निकालना है तो ईयर फंक्शन यूज़ होगा। अगर आपको डे, मंथ और ईयर दिया हुआ है, अगर स्पेसिफिक डेट बनानी है तो डेट फंक्शन यूज़ होगी। तो ये थे कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस जो आप रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपको गिवन डेट दिया हुआ है, उनमें से अगर आपको स्पेसिफिक डेज, मंथ या ईयर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किस वे से काम करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे पास कोई गिवन डेट है, ठीक है, आज की डेट ले ली हमने, उसमें से हमने डेट के अंदर 5 दिन ऐड करने हैं, ठीक है। 5 दिन ऐड करने हैं या 7 दिन ऐड करने हैं, जितने भी दिन आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं एक स्पेसिफिक डेट के अंदर। तो यहाँ सिंपल आप इक्वल टू जिस डेट के अंदर ऐड करना वो डेट देंगे, प्लस जितने दिन ऐड करने हैं वो देंगे एंड देन प्रेस एंटर। 18/6 मतलब 18 जून के अंदर 5 दिन ऐड किए तो 23 जून, वो हमारे पास आउटपुट आ गया। सेम इसी वे से अगर हम स्पेसिफिक डेट के अंदर से हमने 5 दिन माइनस करने हैं, ठीक है, तो सेम उसी वे से गिवन डेट देंगे, माइनस कितने दिन माइनस करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं, वो इनपुट देंगे। तो 18 में से अगर 5 माइनस किए तो 13 दिन आ गया, 13th डे आ गया। तो इस तरह से हम सिंपल डेट के अंदर प्लस और माइनस फंक्शंस यूज़ करके किसी भी डेज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने मंथ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने हैं तो वो सिंपली इस वे से नहीं हो, प्लस माइनस किया उससे नहीं होगा। उसके लिए हमारे पास होता है ई डेट फंक्शन। ई डेट फंक्शन यूज़ करेंगे
डेट उसको इनपुट देंगे पहला, कॉमा कितने मंथ ऐड करने हैं वो एज अ सेकेंड आर्गुमेंट एंड ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। तो इस तरह से हमने यहाँ जो गिवन डेट थी 18 जून, उसके अंदर 5 मंथ ऐड कर लिए। तो 5 जून के अंदर अगर 5 मंथ ऐड करेंगे तो वो नवंबर होगा। तो वो आउटपुट आया हमारा 18 नवंबर। ठीक है, इसी वे से ई डेट यूज़ करके हम किसी भी स्पेसिफिक डेट से हमने माइनस करने हैं मंथ, तो वहाँ -5 लिख के या -7 जितना भी आप आउटपुट देना वो हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने दिया सेकंड आर्गुमेंट, यहाँ तो हमने एक कॉलम की वैल्यू दे दी, सॉरी एक सेल की वैल्यू दे दी, तो वहाँ से -5 लिखा हुआ था। अगर आपने स्पेसिफिक लिखना हुआ तो आपको माइनस लिखना होगा, लाइक ई डेट ब्रैकेट स्टार्टिंग डेट कॉमा -5, तो वो आपको आउटपुट दे देगा गिवन डेट से 5 मंथ सब्ट्रैक्ट करके। अब आता है लास्ट हमारा ई डेट के थ्रू ही हम अगर ईयर ऐड करने हो। ईयर मीन्स अभी हमने ई डेट के साथ हमने यूज़ किया था मंथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ई डेट बेसिकली होगा तो वो मंथ और आपके ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन अगर हमने ईयर भी ऐड करने हैं तो उसके लिए भी हम ई डेट यूज़ कर सकते हैं। किस वे से कि अगर हमें स्पेसिफिक डेट पता हो, कॉमा कितने मंथ ऐड करने हैं, फॉर एग्जांपल 5 मंथ हमने 5 ईयर ऐड करने हैं, तो वो होगा 5 × 12 ब्रैकेट क्लोज। 12 हमने इसलिए लिखा कि एक साल के अंदर 12 मंथ होते हैं, तो हमने वो लिख के जितने भी आपके वैल्यूज़ होंगी, कितने भी आपने ईयर्स चेंज करने होंगे, उसके अंदर × 12 कर आप आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, अगर माइनस करना हुआ तो ई डेट ब्रैकेट स्टार्टिंग डेट देंगे आप, 5 साल कम करने हैं तो वो देने के बाद × 12 ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। तो इस तरह से अगर हमने 5 साल ऐड करने हैं तो हमने ई डेट के थ्रू 5 × 12 कर दिया। अगर हमने माइनस करने हैं 5 साल, 5 × 12 कर दिया। ठीक है, जितने भी ईयर्स आपने देने हैं वो ईयर इनटू, अगर प्लस करना है तो सिंपल ईयर्स ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 12 के साथ, और अगर आपने माइनस करने हैं तो माइनस ईयर्स × 12। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस थे जो डेट फंक्शन के साथ यूज़ होते हैं। डेट, नाउ, डे, या ऐड करने के लिए डायरेक्ट हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए ई डेट यूज़ करेंगे जो मंथ के ऊपर अप्लाई होता है एक्चुअली वो। ठीक है, तो अगर ई डेट भी पता, ई डेट के थ्रू हमने ईयर्स भी करने हैं तो × 12 करके हम उसको कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, डेट फंक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।